हालेलुया। रैप्चर के बारे खास गल रैप्चर का जोड़ा एक खास मैसेज आ और रैप्चर का मतलब आ धरती तो उठाए जाना। और रैप्चर के बारे आप बड़े ध्यान के नाल सीखना वा क्योंकि रैप्चर के लिए सानू सारिਆਂ ਨੂੰ तैयार होना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह बदला तो आएगा तो सानू उठा के लै जाएगा। हालेलुया। जिस तरह असीं तसनुकियों की किताब दे विच देखदे हां हाँ तसनुकियों की किताब दे विच पहला तसनुकियों 4:16 दे विच लिखिया आंदा क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूतों के शब्द सुनाई देंगे और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए हैं वह पहले उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। जिस तरह असीं बाणी दे विच लिखदे हां रैप्चर के बारे पौलुस भी लिखण दिया वा और पौलुस गल करन दिया वा आंदा जद रैप्चर होएगा आंदा जदों तुरही फूकी जाएगी आंदा उस तुरही फूकी दे समय ते आंदा उस वक्त जिहड़े मरे होए आ जिहड़े प्रभु दे विच पहला मरे होए आ आंदा वो पहला उठाए जाणगे। हालेलुया। बाद विच इसदी 17 आयत दे विच देखदे हां आंदा तब हम जो जीवित हैं जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में परमेश्वर से जा मिले। हालेलुया। हवा में प्रभु से जा मिले। और जिस तरह प्रभु यीशु रैप्चर के समय सानू बदलां तो आने वाला है प्रभु यीशु स्वर्ग तो उतरने वाला है सानू लै जाने लई उस समय जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हाँ ध्यान दी हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उस समय असी बदलों से उठाए जावांगे प्रभु यीशु मसीह दे नाल। हालेलुया। और उस समय असी वाणी दे विचों पढ़िया तसनुकियों की किताब दे विचों तसनुकियों 4:16 और 17 दे विचों कि जब प्रभु यीशु आने वाला है जो मुर्दे होणगे वो पहले उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। मुर्दे जिहड़े वो पहला उठ खलोणगे जिद्दां मुर्दे उठ खलोणगे जिद्दां जो मरे होए प्रभु यीशु मसीह उन्हां नूं तां खड़ेगा उस तरह प्रभु यीशु जो जींदे आ उन्हां नूं तां लै जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और हवा दे विच प्रभु दे नाल जा मिलांगे। और रैप्चर के बारे साडा सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि असी प्रभु यीशु मसीह के रैप्चर के लिए जब प्रभु यीशु ने आना वा उस दे लिए असी तैयार होइए। रैप्चर के बारे कोई ना निराशा दे विच रहे। हालेलुया। निराशा दे विच ना रहे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की एक गल का पूरा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस तरह असी देखा कि दशाया ने 2700 साल पहला भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। इस समय के लिए तो समा अज असी धरती से अपनी अखां नाल देख लिया है तो इस तरह रैप्चर का जिहड़ा होना वा रैप्चर का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। और रैप्चर के लिए सानू तैयार होना सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। जिस तरह वाणी दे विच लिखिया है वाणी दे विच आपां देखदे हां दूसरा राजा 11 चैप्टर दूसरा राजा 2 चैप्टर की 11 आयत दे विच आपां देखदे हां कि परमेश्वर ने एलिया नूं हालेलुया किसनूं एलिया नूं जिस तरह एलिया नूं पहला तो ही एलिया तैयार है कि परमेश्वर ने मैनूं उठा लेना है। एलिया नूं पहला इस मैसेज के बारे पता है। हालेलुया। जिस तरह एलिया नूं पहला इस मैसेज के बारे पता है एलिया नूं पता वा कि प्रभु यीशु मसीह ने मैनूं बदलां दे उठा लेना है। हालेलुया। उन्होंने पता है कि मेरा यहोवा परमेश्वर ने मेरे नाल गल कीती आ और जो उन्हें गल कर दी है ये पक्की है। हालेलुया। वो गल की है पक्की है। इस तरह तुहानूं भी विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मेरा रैप्चर होएगा जब पहला तुहाडा पूर्ण स्थान होएगा। हालेलुया। जिहड़े मरे होए होणगे उन्हां दा पहला पूर्ण स्थान होएगा क्योंकि वो उठा लिए जाएंगे। और उस जगह ते असीं देखिया वा कि जिस तरह परमेश्वर आंदा है। हालेलुया। एलिया नूं उस वक्त ही उठा के लै जांदा है। हालेलुया। अगर रथ दे नाल हालेलुया परमेश्वर की सामर्थ उतरती है परमेश्वर उतरता है वो स्वर्गदूत जिस तरह स्वर्गदूत उतरते हैं उस वक्त एलिया तां उठाया जाता है। कौन कहाँ उठाया जाता है एलिया। हालेलुया। और जे परमेश्वर एलिया नूं उठाउण दी सामर्थ रखदा है और रैप्चर के समय प्रभु यीशु मसीह सारे नूं उठाउण दी सामर्थ रखदा है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु दे लई सानूं तैयार होना पैना है। हालेलुया। तैयार कि मतलब प्रभु दे विच प्रभु दी सामर्था दे विच सानूं तैयार होना पैना वा कि जद प्रभु यीशु मसीह आवे और असीं प्रभु यीशु दे नाल उठाए जाए। हालेलुया। और प्रभु दे नाल उठाए जाण दे लई सानूं
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਦਾ ਕਰਾਵਾਂ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਤਮਾ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਆਂਦਾ ਜੋ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਹਿਲੇ ਕਰੰਥੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 15 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ 15 ਐਤ ਤੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦੀ 15 ਐਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ देखते हैं अगर हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि मसीह को जलाया, और यदि नहीं जलाया और मरे हुओं में से जीव नहीं उठता। हालेलुया। इस जगह ते आप देखने कि परमेश्वर ने जी अगवाई है, हालेलुया, जेडे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर साडे लई जिंदा होया वा, तो सचमुच वो रैपचर दे समय उठाए जाणगे। जिन्हां नूं विश्वास है कि असीं जिंदा खुदा दे विच अपने आप नूं की करना है, परमेश्वर दे लई तैयार करना है। आंदा यदि वह मुर्दा नहीं जी उठता तो मसीह भी नहीं जी उठेगा। हालेलुया। आंदा मैं साथ जानना, मैं इस दे विच लिखिया है करंथिया दे विच 15 चैप्टर दे विच जो आप पढ़ रहे हैं, आंदा मैं विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां विचों हालेलुया हादी उत्ते ध्यान निकल जाता है। हालेलुया। देखो प्रभु की बाणी दे विच लिखिया वा कि सचमुच आंदा जे मुर्दा जी उठेगा। हालेलुया। आंदा जे मुर्दा जे प्रभु यीशु मसीह जी उठिया वा ते जेडे उस टाइम सुते होंगे, हालेलुया, वो भी जी उठणगे। हालेलुया। वो भी होंगे जी उठणगे। हालेलुया। और वाकया ही प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जे जी उठिया ते जेडे उस टाइम चाहे असीं पहला भी सुनांगे, और रैपचर दे समय जी उठणगे। हालेलुया। हालेलुया। और जेड़ा आंदा है कि रैपचर दे समय हालेलुया असीं जी उठिए। हालेलुया। रैपचर दे समय असीं उताहां जाइए प्रभु यीशु मसीह दे नाल, और आंदा जो जीवित है, प्रभु यीशु मुर्दियां दे विचों जी उठिया ना, आंदा जो जीवित है आंदा वो भी उठाए जाणगे। हालेलुया। और जेड़ा ये गल नूं जानदा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह दे नाल उठाए जावां, हालेलुया, और जब प्रभु दा रैपचर होवे उस दे विच मैं उठाए जावां, ते उस दे लई अज सानू परमेश्वर दे लई तैयार होना पैना है। हालेलुया। तैयार होना पैना है। और तैयार होने दे लई सानू परमेश्वर दे सामर्थ च वधना पैना है। हालेलुया। जिस तरह असीं बाणी दे विच देखदे हां, हालेलुया, उत्पत्ति दी किताब दे विच उत्पत्ति 5:24 दे विच, हालेलुया, उस दे विच आपां देखदे हां कि हनोक लगातार 300 वरियां तक परमेश्वर दे नाल वफादार चलदा रहा। हालेलुया। 65 सालां दी उम्र दे विच ओहनूं आशीष मिली एक बेटे दी, पर उस तो बाद भी वो 300 साल तक वफादार चलदा रहा, और जब 365 सालां दा होया हनोक, और परमेश्वर ने ओहनूं जिंदे ही तां उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। और जेड़ा एलिया नूं उठाउण दी ताकत रखदा है, जेड़ा हनोक नूं उठाउण दी ताकत रखदा है, तो जब रैपचर होएगा ते प्रभु यीशु मसीह सानू उठा के लै जावेगा। और रैपचर दे लई प्रभु यीशु दे नाल बदलां दे उठण दे लई सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ होण दी लोड़ है। हालेलुया। और जेड़ा अपने आप ਨੂੰ ਤਿਆਰ करेगा, हनोक कितनी देर तक परमेश्वर के साथ वफादारी से चलता रहा? 300 साल तक। हालेलुया। 300 साल तक और 300 साल तक वफादार चलता रहा, और उस समय उसकी 365 साल की उम्र ही जब परमेश्वर ने उसनों उठा लिया। हालेलुया। और एक लंबे समय तक हनोक बड़ी वफादारी दे नाल परमेश्वर दे नाल चलिया, ते अज भी सानू परमेश्वर दे नाल वफादारी दे नाल चलण दे लई हालेलुया जरूरत है कि जब प्रभु यीशु दा रैपचर होवे और असीं प्रभु यीशु दे नाल उठाए जाइए। हालेलुया। असीं प्रभु यीशु दे नाल उठाए जाइए। और जिस प्रकार जिस तरह असीं देखदे हां तमोथियुस विच, दूजा तमोथियुस 3 चैप्टर दे विच, हां, इसदी 1 तो लैके 4 तक आपां देखदे हां। आंदा ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। हालेलुया। और कठिन समय है ना, हाँ, दूजा तमोथियुस 3 चैप्टर दी फर्स्ट है। हालेलुया। और सचमुच आप देखिया कि इस समय केड़ा समा आ गया है? कठिन समय। केड़ा समा आ गया? कठिन
कठिन समय हालेलुया और कठिन समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਕਠਿਨ ਸਮਾਂ ਵਾ ਔਰ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ परमेश्वर तक हालेलुया वफादार है। और जैसे वाणी में लिखा है आंधा क्योंकि मनुष्य स्वार्थी और लोभी और डीगमार और अभिमानी और हालेलुया माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला और जैसे जैसे जिस तरह कई तरह दी मतलब लिखिया वा हालेलुया कि माता इदां दा समा आएगा जब प्रभु दा आउंदा समा हो जाएगा लोग माता पिता की गल नहीं मनणगे हालेलुया वख-वख तरह की कठिनाई हो जाएंगे जगह जगह ते लड़ाइयां होणगियां जगह जगह ते अफवाहां होणगियां जगह जगह ते लोग लोभी हो जाएंगे लोग विचार दे विच पै जाणगे कई तरह के मतलब गलत काम जिन्हां दे विच पै जाणगे अज ये समा हो रहा जां नहीं हो रहा हालेलुया कठिन समा आया या नहीं हालेलुया और इस जेड़ा रैप्चर है प्रभु यीशु मसीह दा रैप्चर होने वाला वा जदों प्रभु यीशु ने बदला ते उठाए जाना ते इस रैप्चर दे लई सानू की होना पैना है तैयार होना पैना है हालेलुया मां तैयार होना पैना हां जी हालेलुया तैयार होना पैना है रैप्चर दे लई हालेलुया गाड़ी 4 दे विच लिखिया आंधा विश्वासघाती ठीक और घमंडी परमेश्वर के नहीं वरनो वह भूख बिलास की चाहने वाले हो जाएंगे हालेलुया इत्थे बाणी दे विच आपां पढ़िया है आंदा इस तरह दा समय आएगा आंदा लोग प्रभु दे नहीं दीवाने आंदा बहुत सारे लोग आ जेडे प्रभु दे दीवाने नहीं रहणगे आंदा वो भूख बिलास दे दीवाने हो जाणगे हालेलुया वक तरह दे पापां दे विच लोग पै जाणगे अज असीं देखिया है कि जेड़ा प्रभु यीशु मसीह दे नाम ते विश्वास करदा है जिद्दां योएल नबी ने भविष्यवाणी कीती योएल नबी ने भविष्यवाणी कीती है योएल नबी ने कहा जब अंत दे दिनां दे विच इस तरह होएगा कि परमेश्वर अपना आत्मा सारे शरीरां ते खोल देगा और अज परमेश्वर ने अपना आत्मा सारे शरीरां दे लई खोलिया है पर जेड़े केवल आंदा प्रभु का नाम लेंगे और आंदा लगातार नाम लेंगे आंदा उन पर पवित्र आत्मा उतर जाएगा और जैसे हमने देखा कि पतरस आगे जाकर खड़ा हुआ और पतरस जैसे बोलने लगा और पतरस ने भी कहा कि योएल नबी ने भी कहा था आप परमेश्वर मेरे द्वारा कहता है कि ऐसे दिन आएंगे कि परमेश्वर का आत्मा सभी पर आ जाएगा हालेलुया और उथे योएल नबी कहंडे आंदा यहोवा का नाम जो लेगा वही बचाया जाएगा और पतरस कहंडे आंदा प्रभु यीशु का नाम जो लेगा वही बचाया जाएगा उस पर ही आत्मा आएगा और जे आप रैप्चर दे लिए तैयार होना चाहते हैं कि जब प्रभु का रैप्चर होवे ते असीं उठाए जाइए उस रैप्चर दे लिए तैयार होने दे लिए हालेलुया सानू अज प्रभु का नाम लेना पैना है क्योंकि जो पुराने समय से यहोवा के नाम में प्रकट हुआ हमारे समय में वो यीशु के नाम से प्रकट हुआ आमीन 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 हालेलुया और उस रैप्चर दे लिए जेड़ा रैप्चर होने वाला वा प्रभु यीशु दे नाल असीं उठाए जाना तो उस दे लिए तैयार होना पैना है हालेलुया और जो ही तैयार होएगा वही प्रभु दे नाल उठाया जाएगा हालेलुया प्रभु दे नाल उठाए जाण दे लई हालेलुया सानू तैयार होना पैना वा और परमेश्वर सानू उठाउणा चाहुंदा है पर उस तो पहला उस नूं उठाएगा जो प्रभु दे नाल पूरे दिल दे नाल चलेगा हालेलुया पहला तीमुथियुस 2:4 हाँ पहला तीमुथियुस 2:4 दे विच लिखिया अगर जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले हालेलुया और बाणी दे विच आपां पढ़िया है पहला तीमुथियुस उस दे 2 चैप्टर दी 4 आयत दे विच आंदा जो चाहता है कि सभी मनुष्य का उद्धार हो हालेलुया उद्धार हो हालेलुया क्यों मुक्ति दे लई और रैप्चर दे लई तैयार होण ओ उद्धार दे लई तैयार होण और वाणी दे विच लिखिया जेड़ा चाहुंदा है कि मैं उद्धार दे लई तैयार होवां हालेलुया ते ओनू सचमुच हालेलुया भली भांति हालेलुया ओ परमेश्वर नु जान प्रभु यीशु मसीह नु जान लैन हालेलुया प्रभु परमेश्वर नु जान लैन और जेड़ा अपने मन दे अंदर कपट रखदा है आपां पढ़िया ना दूजे तीमुथियुस दे विच है ना दूजे तीमुथियुस दे विच पढ़िया है आपां 3 चैप्टर दी 1 तो लेके 4 तक कि जेड़ा जिन्हां दे विच बुराई पाई जांदी है जेड़े झूठे ने जेड़े अपने मन दे विच गलत सोच रखदे ने जेड़े दिलों किसी नूं प्यार नहीं करदे जेड़े मतलब दे लई यूजफुल करदे आ आंदा ओ लोग रैप्चर दे समय उठाए जाणगे नहीं जाणगे हालेलुया नहीं जाणगे हालेलुया रैप्चर दे समय वही उठाए जाणगे जिस तरह आपां पहला तीमुथियुस 2:4 दे विच पढ़िया जेड़े उद्धार दे लई तैयार हुंदे आ कादे लई तैयार हुंदे आ उद्धार दे लई तैयार
ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ 3:9 ਹੈ। और दूजा पतरस 3:9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, आंधा प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। आंधा जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, आंधा पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। आंधा और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए, आंधा नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए, और वरनु ये चाहता है कि सब के सब मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। और बाणी दे विच लिखिया हुण प्रभु यीशु मसीह देर नहीं करने वाला, हुण प्रभु यीशु देर नहीं करने वाला। जिस तरह ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ 3:9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਰੈਪਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਦ ਆਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੇਵਲ परमेश्वर दे लो। हालेलुया। और रैप्चर दे समय नूं परमेश्वर जानदा है, पर रैप्चर दे समय दे लई सानूं तैयार हो जाना चाहिदा है। हालेलुया। तैयार हो जाना चाहिदा है। आंदा रैप्चर आंदा जल्दी ही होने वाला है। किदां होने वाला? जल्दी ही होने वाला है रैप्चर। हालेलुया। आंदा रैप्चर जल्दी होने वाला वा। आंदा सिर्फ आंदा वो देर नहीं करदा, आंदा मनुष्य दे वांगू ढिला नहीं गा कि देर करे। आंदा वो रैप्चर जल्दी होने वाला वा। आंदा जेड़ी थोड़ी देर होण दी आ, आंदा ये तद होण दी है कि प्रभु यीशु अवसर देण दिया है, प्रभु यीशु मौका देण दिया है, प्रभु यीशु हालेलुया समा देण दिया है कि जेड़े लोग रह गए जिन्होंने अपना मन नहीं फिराया, वो भी लोग मन फिरा लैण। हालेलुया। और रैप्चर दे लई सानू तैयार होने दे लई अज प्रभु यीशु मसीह नूं हालेलुया जानना और प्रभु यीशु नूं पेनना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि असी प्रभु यीशु जद आवे तो असी प्रभु यीशु दे नाल बदलां ते उठाए जाइए। हालेलुया। हालेलुया। और रैप्चर दे लई सानू तैयार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि रैप्चर दे लई जिहड़ा बंदा ना तैयार होएगा वो सचमुच जिहड़ा उस समय नहीं जाएगा, वो उस कलेशां दे विच फस जाएगा जिहड़े कलेश हालेलुया धरती ते बहुत ज़्यादा वधन वाले हैं। हालेलुया। ते इसलिए रैप्चर दे लई तैयार होना हर एक दा बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जिहड़ा रैप्चर दे लई तैयार होएगा वो प्रभु यीशु दे नाल उठा लिया जाएगा। जिस तरह प्रकाशित दे वाक्य दे विच लिखिया आंदा देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 1:7 दे विच आंदा वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेंधा। हालेलुया। और वाणी दे विच लिखिया वा आंदा कि प्रभु यीशु हालेलुया बदलां ते आउण वाला है। हालेलुया। और प्रभु यीशु बदलां ते आउण वाला है, पर बदलां ते आउण वाला है उस समय। हालेलुया। प्रभु यीशु आंदा जो तैयार होणगे, आंदा जिन्हां ने अपने आप नूं आंदा मेरे दीवाने करके लगातार प्रॉपरली आंदा मेरे विच चलदे आ, आंदा वो लोग उठाए जाणगे। आंदा जेड़े लोग आंदा मेरे विच नहीं विश्वास करदे, आंदा जिन्हां ने मैनूं नहीं प्रभु मन्निया, आंदा वो रैप्चर दे समय उठाए नहीं जाणगे। और जेड़ा चाहता है कि मैं रैप्चर दे समय उठाया जावां, जेड़ा चाहता है कि वाकई ही मैं अपने प्रभु यीशु मसीह दे लई तैयार होवां, मैं रैप्चर दे लई अपनी तैयारी करां, और रैप्चर दे लई तैयारी करन दे लई यीशु नूं जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। इस वचन नूं मान के हालेलुया पवित्र बाइबल के वचन नूं मान के और बाइबल के अनुसार चल के सानू परमेश्वर के वचन के अनुसार चल के फिर ही वही इंसान रैप्चर के समय उठाया जा सकता है, जिहड़ा परमेश्वर की अधीनता दे विच रह के पूरी दिल की गहराई तक चले। आपां देखिया है कि जद हनोक नूं उठाया गया। हालेलुया। आपां हनोक के बारे देखिया उत्पत्ति 5:24 दे विच कि जद हनोक नूं उठाया गया तो हनोक पूरी वफादारी दे नाल हालेलुया पूरी वफादारी के नाल 300 वरियां तक 300 वरे घाटे या ज्यादा है ना, पर वाणी दे विच लिखिया है वो लगातार वफादारी दे नाल चलदा रहा। किद्दां चलदा रहा? वफादारी नाल चलदा रहा, लगातार वफादारी
ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੋਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰਥ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਥੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਨੋਕ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 365 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹੀ ਜਦ ਹਨੋਕ ਬਦਨਾਂ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 2 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਲੀਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਏਲੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਵੇ। ਪਰ ਏਲੀਆ ਆਂਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਗਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਅਗਨ ਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਉਤਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਏਲੀਆ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੈਪਚਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਵੇ ਔਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਵੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥਸਨੂਕੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਵਾ ਥਸਨੂਕੀਓ 4 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 16 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ 16 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗ ਉੱਠਣਗੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਂਦਾ ਹਵਾ 'ਚ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਅਗਲਵਾਂਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਵਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ लोड़ हुआ। हालेलुया। जो अपने आप को रैप्चर के लिए तैयार करेगा, हालेलुया, वही उद्धार को देखेगा। और जो उद्धार को देखना चाहता है उसको रैप्चर के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसको विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरा जिंदा खुदा है और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाऊंगा और मैं प्रभु यीशु के साथ बादलों में, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु को देखा ना कि जब प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा और चेलों के देखते देखते बादलों ने उसे छुपा लिया, ऐसे ही हम भी प्रभु यीशु के साथ उठाए जाएंगे और सभी लोगों के देखते देखते बादलों में छुपाए जाएंगे। हालेलुया। और वाणी में लिखा है कि जो उस समय रैप्चर के समय नीचे रह गए उन पर ऐसे काम होंगे जिन कामों को, हालेलुया, और जिन तकलीफों को आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए हमको परमेश्वर के रैप्चर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, प्रभु यीशु के पहले आगमन के लिए, हालेलुया, पहले आगमन के लिए, हालेलुया, आगमन के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। और प्रभु पहले अपने पूर्ण स्थान के लिए और प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पे उठाए जाने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। और जो ही तैयार होगा उसे ही प्रभु ले जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने उसी को उठाएगा, चुने हुए को। किसको उठाएगा? चुने हुए को। और सभी के सभी का चुने हुए बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आओ हम सारे आंखें बंद करें और केवल आपकी जुबानों में, आपके मनों में एक ही बात होनी चाहिए कि प्रभु हमको रैप्चर के लिए उठाने के लिए हमको तैयार कर। आज से हम आपका वचन सुन चुके हैं, आज से हमको वचन के लिए तैयार कर। आज से हमको अपने रैप्चर के लिए तैयार कर, अपने रैप्चर के लिए तैयार कर। आज से हमको रैप्चर के लिए तैयार कर। हम आपके जब आए और आपके साथ उठाए जाने के लिए हम तैयार हो। और जो तेरा रैप्चर होने वाला है, रैप्चर के लिए पिता हमको तैयार कर दे पिता, कि जब आप आए और हमको लेकर जा सको पिता। हमको तैयार कीजिए प्रभु, तैयार कीजिए प्रभु, तैयार कीजिए प्रभु, तैयार कीजिए प्रभु, तैयार कीजिए प्रभु। सारे सिरांश का आगे अखर बंद करेंगे। जीसस गॉड पिता, मैं प्रार्थना करता पिता, मैं प्रार्थना करता उन लोगों के लिए पिता, मैं प्रार्थना करता उन लोगों के लिए पिता जो अपने आप को पिता रैप्चर के लिए तैयार करेंगे। और जिनके जो अभी तक नहीं तैयार थे पिता, वो भी तैयार करे। और जो इस मूवी को देखे पिता, और पिता परमेश्वर वो भी तेरे रैप्चर के लिए तैयार हो जाए। मेरे प्रभु यीशु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे रैप्चर के लिए तैयार हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके शरीर पर से हर एक बोझ शैतान के यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बोझ टूट जाए जो प्रभु यीशु मसीह में आगे नहीं बढ़ने देता। हर एक वो बीमारियां जाए, हर एक वो बोझ जाए, हर एक वो तकलीफें जाए, हर एक वो तकलीफें जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सामर्थ भेजता हूं। यीशु के नाम में हर एक पार से कोई भी दुर्बल करने वाले दुष्ट आत्मा आउट हो। जीसस के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सभी दुर्बलताएं चली जाए जीसस के नाम में। शो पवित्र आत्मा, शो पवित्र आत्मा। और जो देखे पिता सभी के सभी आशीष पाए पवित्र आत्मा। और जो पिता इस रैप्चर के बारे में सीखे पिता, वो रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार करे और उसके द्वारा बहुत से और लोग भी तैयार हो रैप्चर के लिए पिता। आपने पिता इस मैसेज को जिन्होंने सुना आपने आशीष दी और सभी को आशीष किया। इस वचन के साथ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सभी को जय मसीह की।